नमस्कार। आज हम भगवान शिव के एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक रूप नीलकंठ की कथा पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। ये कहानी पुराणों और हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से ली गई है और इसमें ना बहुत गहरे आध्यात्मिक प्रतीक छिपे हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं और इसके पीछे का जो संदेश है उसे थोड़ा ठीक से समझे। तो शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। और ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी घटना नहीं है। असल में ये त्याग, करुणा और कैसे सृष्टि की रक्षा की गई उसका एक अद्भुत उदाहरण है। और इसका कनेक्शन सीधे जुड़ता है समुद्र मंथन से और वो जो हलाहल विष निकला था उसके रहस्य से। हाँ, तो समुद्र मंथन से ही शुरू करते हैं। पुराणों में यही बताया गया है कि देवों और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र को मथने का फैसला किया। जी। और इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अमृत से भी पहले उस मंथन से निकला हलाहल, मतलब कालकूट नाम का एक बहुत ही भयानक विष। ओह। और वो इतना ज्यादा घातक था कि उसकी गर्मी से, उसके असर से पूरी सृष्टि ही जलने लगी थी। देवता, असुर, इंसान सब पर संकट आ गया था। जाहिर है, ऐसी स्थिति में तो सब घबरा गए होंगे। तो वो मदद के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए। हाँ, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने ही सलाह दी कि महादेव शिव की शरण में जाना चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो सब मिलकर कैलाश गए और शिव जी से प्रार्थना की। और शिव जी, जो करुणा के सागर कहे जाते हैं, उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए फैसला किया कि वो उस विष को खुद पी लेंगे। खुद? हाँ, क्योंकि केवल वही थे जिनमें इतनी शक्ति थी कि वो उस विष के प्रभाव को सह सकें। और यहीं से, इसी घटना से उन्हें नीलकंठ नाम मिला, है ना? एकदम सही कहा। शिवजी ने विष पिया जरूर, लेकिन उसे अपने गले में, मतलब कंठ में ही रोक लिया। न तो उसे नीचे उतरने दिया शरीर में, न ही उगला। इसी वजह से उनका गला जो है वो विष के असर से नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए, यानी नीले कंठ वाले। अच्छा। कुछ कथाओं में ये भी आता है कि देवी पार्वती ने विष को नीचे जाने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ा था। शायद इसीलिए उन्हें विषकंठ भी कहते हैं। हाँ, ये भी सुना है। और विष की गर्मी को कम करने के लिए उन्हें ठंडी चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे चंद्रमा, बेलपत्र, गंगाजल। बिल्कुल। ये सब चीजें उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए अर्पित की जाती हैं। ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है। सही बात है। पर इस पूरी कहानी का जो सबसे गहरा मतलब है वो है इसका सिंबलिज्म, इसका प्रतीकात्मक अर्थ। हलाहल सिर्फ एक विष नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारे अंदर की, समाज की नकारात्मकता का प्रतीक है। जैसे गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत। आप कह सकती हैं आज के जमाने का इंफॉर्मेशन ओवरलोड या नेगेटिविटी भी। तो शिवजी का विष पीना मतलब बस नेगेटिविटी को दबा देना? नहीं, दबाना नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा। शिव वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस जो इस नकारात्मकता को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे निष्क्रिय कर देती है, उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। अच्छा। निष्क्रिय कर देती है। हाँ। और विष को गले में रोकना ये दिखाता है कि जीवन में जो दुख आते हैं, मुश्किलें आती हैं, बाहरी नेगेटिविटी आती है, उसे कैसे बिना खुद परेशान हुए या बिना दूसरों पर उसका बोझ डाले शांति और संयम से सहा जाए। मतलब अंदर से शांत रहना, भले ही बाहर कितने भी उथल पुथल हो। बिल्कुल। तो नीलकंठ का मतलब हुआ अंदर से एकदम स्थिर, शांत, और बाहर से दुनिया के भले के लिए काम करना। ये तो एक तरह से नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने जैसा हुआ। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये कहानी हमें त्याग, बलिदान, सेल्फ कंट्रोल और करुणा सिखाती है। ये दिखाती है कि बड़े से बड़ा संकट भी शिव की शरण में जाकर आंतरिक स्थिरता से हल हो सकता है। शिव का नीलकंठ रूप यही याद दिलाता है कि विनाश करने वाली शक्तियों को भी संभाला जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। वैसे ये भी कहते हैं कि मंथन से विष के अलावा और भी 14 रत्न निकले थे। कामधेनु, लक्ष्मी जी, चंद्रमा और आखिर में अमृत। हाँ, वो सब भी निकले थे, पर नीलकंठ वाली घटना सबसे पहले हुई और शायद सबसे जरूरी भी, क्योंकि ये सृष्टि को बचाने से जुड़ी थी।
अमृत तो बाद में आया, पहले विष का समाधान जरूरी था। सही बात है। एक मान्यता ये भी है कि विष पीते वक्त कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और उन्हें सांप, बिच्छू जैसे जीवों ने पी लिया, जिससे वो जहरीले हो गए। पर मुख्य संदेश तो विष को धारण करने का ही है। बिल्कुल, ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे जी, नियमित आध्यात्मिक अपडेट्स और ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग सामग्री के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, जरूर करें। और साथ ही स्तोत्र, रंगोली और म्यूजिक से जुड़ी हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। उनसे जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जी, तो नीलकंठ की ये कथा हमें सच में दिखाती है कि कैसे विनाशकारी चीजों को भी करुणा, हिम्मत और गजब के संयम से संभाला जा सकता है। हाँ, और ये हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है। किस तरह? मतलब ये सवाल उठता है कि हम अपनी लाइफ में आने वाले हलाहल को कैसे हैंडल करें। हमारे अपने हलाल। हाँ, हमारी अपनी चुनौतियां, हमारे डर, गुस्सा, परेशानियां, मुश्किलें, जो भी नेगेटिविटी है, क्या हम उसे शिव की तरह संभाल सकते हैं? बिना खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए उसे अपने अंदर जज्ब करके शांत कर सकते हैं। इस पर सोचना मुझे लगता है आज के समय में बहुत जरूरी है।